नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम 06 फरवरी करंट अफेयर की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल भारत की सांस्कृतिक कूटनीति से जुड़ा है, जो काफी महत्वपूर्ण है। सवाल है, भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार किस देश में प्रदर्शित किए गए हैं? जी, ये एक बहुत ही अहम कदम है। भगवान बुद्ध के ये जो पवित्र अवशेष है, ये पहली बार श्रीलंका भेजे गए हैं। श्रीलंका? अच्छा। हाँ, वहां इन्हें एक खास प्रदर्शनी में रखा जाएगा। और भारत श्रीलंका संबंधों से जुड़ी कोई और जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए? जी बिल्कुल। दोनों देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति। और एक और दिलचस्प बात, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया था, उसका नाम शक्ति भी श्रीलंका ने ही रखा था। अच्छा, ये तो काफी रोचक है। इसके अलावा भारत जो है वो श्रीलंका में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट भी विकसित कर रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले विषय पर आते हैं। ये बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा है। सवाल है कि किस बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये ग्रामीण बैंकिंग के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे जुड़े जो मुख्य बिंदु हैं वो ये है कि इसे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। जी, और ये किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब आरआरबी द्वारा जारी किया गया पहला सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। तो ये पहला है अपने आप में? हाँ, और इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान और क्रेडिट की जो सुविधाएं हैं उनको काफी विस्तार मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो स्वच्छता पुरस्कारों से संबंधित है। सवाल ये है, स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में किस पोर्ट को वर्ष का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है? तो इस बार ये पुरस्कार मिला है पारादीप पोर्ट को। पारादीप पोर्ट। अच्छा, ये कहाँ पर है? जी, ये उड़ीसा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। और ये पुरस्कार उन्हें उनके बेहतरीन स्वच्छता प्रबंधन और पर्यावरण के अनुकूल जो वो पहलें करते हैं उनके लिए दिया गया है। समझ गया। चलिए अब बात करते हैं क्षेत्रीय विरासत के संरक्षण की। सवाल है, किस राज्य सरकार ने स्थानीय दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा की है? जी, ये घोषणा असम सरकार ने की है। असम सरकार ने? हाँ, इसका उद्देश्य स्थानीय राजाओं और जो भी ऐतिहासिक विरासतें हैं उनका संरक्षण करना है। असम से जुड़ी और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जहां तक मुझे याद है। जी हाँ, बिल्कुल है। जैसे कि असम के चराय देव जिले में अहोम राजवंश की एक दफन प्रणाली है, मैदाम। मैदाम, हाँ। उसे यूनेस्को ने मान्यता दी है। और काजीरंगा नेशनल पार्क भी तो वहीं है। बिल्कुल सही। एक सींग वाले गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध है वो काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही है। ये जानकारी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। अब एक खास अभियान और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े सवाल पर आते हैं। करुणा अभियान के तहत पिछले 10 वर्षों में 1.18 लाख पक्षियों को किस राज्य में बचाया गया है? ये अभियान गुजरात से जुड़ा है। गुजरात से? जी, ये अभियान गुजरात में उत्तरायण मतलब पतंगबाजी के त्योहार के दौरान चलाया जाता है। ओ, जब मांझे से पक्षी घायल हो जाते हैं उनको बचाने के लिए? बिल्कुल, उन्हीं घायल पक्षियों को बचाने के लिए ये चलाया जाता है। अच्छा, और गुजरात से जुड़ी कोई और हाल की बड़ी खबर? हाँ, गुजरात से जुड़े कुछ और भी तथ्य हैं। जैसे गुजरात अब भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बन गया है। पावर हाउस? जी, मतलब हिस्सेदारी काफी बढ़ गई है? जी, कुल हिस्सेदारी 16.5% है। और डिजिटल जनगणना 2027 के लिए गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि वाला पहला राज्य भी घोषित किया गया है। अच्छा। साथ ही मारुति सुजुकी ने भी राज्य में एक कार प्लांट के लिए 35,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। वाह, ये तो काफी सारी अपडेट्स हैं। बहुत बढ़िया। अब खेल जगत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना पहला पीएसए कांस्य स्तरीय स्क्वैश खिताब जीता है? ये खिताब जीता है भारत की एक बहुत ही प्रतिभाशाली और उभरती हुई स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह? मैंने नाम सुना है। जी, और ये उनका पहला प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन मतलब पीएसए ब्रॉन्ज लेवल का टाइटल है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और तथ्य याद रखना जरूरी है कि इससे पहले भारत ने ऐतिहासिक रूप से स्क्वैश वर्ल्ड कप भी जीता था। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं केंद्रीय बजट की। हाँ। सवाल यह है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की घोषणा की गई है?
देखिए, इस बजट में एक खास मिशन की घोषणा हुई है। इसका जो उद्देश्य है वो है भारत को दवा निर्माण और बायोटेक में एक ग्लोबल लीडर बनाना। ग्लोबल लीडर। इस मिशन में कैंसर, डायबिटीज और ऑटो इम्यून बीमारियों की जो आधुनिक दवाएं हैं, जिन्हें बायोलॉजिक्स कहते हैं, उन पर खास फोकस रहेगा। अच्छा, तो आधुनिक दवाओं पर जोर है। जी, और इस मिशन के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसकी रणनीति क्या होगी? मुख्य रणनीति है आयात को कम करना और देश में ही रिसर्च को प्रोत्साहन देना। मतलब आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम। बिल्कुल। बजट से ही जुड़ा एक और दिलचस्प सवाल है मेरे पास। वित्त मंत्री ने बजट में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कही है। ये ऑरेंज इकोनॉमी आखिर है क्या? जी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो विचारों, कल्पना और बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर आधारित हो। विचारों पर आधारित? मतलब इसमें क्या क्या आता है? इसके दायरे में गेमिंग, एनिमेशन, फिल्म, फैशन और डिजिटल कंटेंट जैसे क्षेत्र आते हैं। अच्छा, तो ये सब क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं। हाँ, और बजट 2026-27 में इसे युवाओं के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन माना गया है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी ही असली पूंजी है। समझ गया। ये एक नया और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब एक अंतर्राज्यीय जल विवाद पर आते हैं। सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नयार नदी जल विवाद के समाधान के लिए किन 2 राज्यों के बीच न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है? ये विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कर्नाटक और तमिलनाडु। और विवाद का कारण क्या है? विवाद का मुख्य कारण है कर्नाटक द्वारा मार्कंडेय नदी पर एक चेक डैम बनाना। ये मार्कंडेय नदी पेन्नार की सहायक नदी है। अच्छा, तो तमिलनाडु को पानी के प्रवाह को लेकर चिंता होगी। जी बिल्कुल। तमिलनाडु ने यही शिकायत की थी कि इससे पानी का प्रवाह रुक जाएगा। तो अब इसका समाधान कैसे होगा? इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 262 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो जल बंटवारे पर अंतिम निर्णय लेगा। यो ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFDR तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इस तकनीक का सफल परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR चांदीपुर में किया गया है, जो उड़ीसा में है। चांदीपुर, उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या हम उन पर भी नजर डाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उड़ीसा हाल में कई वजहों से चर्चा में रहा है, जैसे 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन उड़ीसा में ही आयोजित हुआ था। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी उड़ीसा में ही स्थापित किया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, और भारत का पहला क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्टर भी उड़ीसा शुरू करेगा। अच्छा, और? वहां का प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा उत्सव भी हाल ही में आयोजित किया गया। और एक आखिरी महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अनु गर्ग को राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये सारी जानकारी वाकई बहुत उपयोगी है। हाँ, तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनसे जुड़ी जानकारी। अब एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सवाल बहुत सीधा है। किस बैंक ने भारत का पहला RRB सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।